ऊर्जा कंपनों के प्रति सजग रहे। इनहेल और एक्सहेल लंबा गहरा होना चाहिए। 90 स्ट्रोक्स के लिए तैयार हो। स्पीड बढ़ाएंगे, 30 स्ट्रोक्स जो एंड के रह जाएंगे, तो 90 स्ट्रोक्स के लिए तैयार होंगे सब लोग। स्टार्ट करें आप। स्पीड बढ़ाएं। स्टॉप करें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। 30 सेकंड का रेस्ट। लंबा गहरा श्वास शरीर के अंदर उतारें। योगिक ब्रीदिंग। ओके, रिलैक्स। तो आज बृहस्पतिवार है। आज हमारी स्पेशल क्लास होती है जो कि हमारे कैप्टन साहब होस्ट कर लेते हैं, जिन्हें नियर अबाउट 30 प्लस का एक्सपीरियंस है योगा का और दूसरी चीजों का भी। तो हैंड ओवर करते हैं पवन जी को। नमस्ते पवन जी, आप तो म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें अपने आप को, या फिर मैं अनम्यूट हो गया। म्यूट करें। हमारे अजय जी सबकी बोलती बंद कर देते हैं, अभी उन्होंने बोलती खोल दी है। सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज का जो अभ्यास शुरू कराएंगे ओम के ऊपर है। उसके पहले थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले तो खुश रहिए। बहुत से लोग मैं देख रहा टेंशन में कर रहे हैं, यार टेंशन मत रखिए, हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए। यहाँ कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं करनी है, सब आनंद लेना है, आनंद ही आनंद। योग का मतलब है आनंद। आनंद तभी ले सकते हैं जब हम प्रेजेंट में रहेंगे। योग की सबसे पहली कंडीशन है बी इन द प्रेजेंट। जब तक इस चीज को आप समझेंगे नहीं, योग नहीं होगा। सो बी इन द प्रेजेंट, टू एंजॉय द हैप्पीनेस यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। तो इसलिए टेंशन का भाव एकदम मत रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, बहुत महान बनाया है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस बता रहा हूं। लेकिन हम उसको महानता को नहीं मानते हैं जब तक 10 लोग आके हमको बताते नहीं है कि साहब आप रियली महान हैं या वगैरह वगैरह। आप एक्चुअली महान हैं। एवरीबडी इज ग्रेट। द ओनली थिंग इज दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट। तो आज का जो अभ्यास हम शुरू करेंगे वो पतंजलि के योग सूत्र की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि जितने भी हमारे क्लेश आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, वो 5 एफ्लिक्शंस उनको कहते हैं, वो 5 कारणों से होती है। सबसे पहले तो वो बोलते हैं अविद्या। ये अविद्या क्या है? क्या चीज है अविद्या? हम लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा अविद्या होता क्या है।
वो सबसे पहले बोलते हैं अविद्या। दूसरा बोलते हैं ईगोइज्म, हमारा जो घमंड है, ईगो, जो हमारे पर्सनालिटी को तैयार करता है। और तीसरा वो बोलते हैं अट्रैक्शन, रिपल्शन। चौथा रिपल्शन हुआ। और जो पांचवा है क्लिंगिंग टू लाइफ, जिंदगी को पकड़ के बैठे रहो, छोड़ो नहीं उसको। हम जिंदगी को क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं, इसके पीछे में रीजन है। इसीलिए फियर ऑफ डेथ हमेशा रहता है हमको, क्योंकि हम अभी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा एंजॉयमेंट हम पोस्टपोन कर रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए। जिस दिन हमारा मन खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न फुलफिल होगा, हमको लगेगा हाँ हमारी जिंदगी भरपूर चल रही है। तो चूंकि हम लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, नाव में नहीं जीते हैं, कल एंजॉय करेंगे, परसों एंजॉय करेंगे, या जब तक मर्सिडीज गाड़ी नहीं आएगी तभी एंजॉय करेंगे, तभी खुश होंगे, वो धारणा छोड़ देना। We have to enjoy now and now itself, and for that you have to be in now. You have to appreciate the beauty of now, क्योंकि life is like a river, it is flowing. अभी एक सेकंड पहले जो लाइफ की कंडीशन थी वो अभी नहीं रहेगी, अगले क्षण नहीं रहेगी, वो गुजर जाएगी। You will never able to catch that water again. So therefore, every second has to be celebrated. Every second has to be enjoyed. इसीलिए जो योगी रहते हैं, जो असली योगी होते हैं, बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रसन्न है। जब भगवान बुद्ध को महल से बाहर गए टहलने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले एक बच्चे को देखा, फिर दूसरी बार गए तो एक जवान को देखा, तीसरी बार गए तो एक बुढ़े को देखा। अरे भाई तो बूढ़ा हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया है, बड़े टेंशन में आ गए। चौथी बार देखा तो एक मृत आत्मा को देखा, एक किसी को लाश ले जा रहे थे, खत्म हो गई उसकी जिंदगी। तो बुद्ध ने सारथी से पूछा, भाई यही जिंदगी है क्या? पैदा हुए, बड़े हुए, बुढ़े हो गए, दांत वात सब गिर गए, लाठी लेके चल रहे हैं, मृत्यु हो गई, क्या ये तो बेकार है? फायदा क्या है जिंदगी का? There's no use. Then next day when he traveled, he thought कि सारी जिंदगी खत्म है, there's no point of living this. फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बड़ा प्रसन्न था, आनंदित था, कुछ भी नहीं था, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था, आनंदित था। ये कौन है भाई? ये सन्यासी है। There was an opening for a permanent life, a new life. And that is the beauty of Indian yoga. जहां जिंदगी खत्म होती है नॉर्मल आदमी की, वहीं योग शुरू होता है। तो पतंजलि कहते हैं कि जो 5 चीजें हैं, अविद्या, सबसे पहले अविद्या है, वो सारी चीजों को जन्म देती है। अविद्या क्या है? अभी हमको ये समझना है कि अगर हमने आम का पेड़ उगाना है तो ऑब्वियस रीजन है कि हमें आम का बीज लगाना पड़ेगा। टमाटर का बीज लगा के हम आम नहीं निकाल सकते हैं, या केले का नहीं लगा सकते हैं, या अमरूद का नहीं निकाल सकते हैं। तो अविद्या ये बताती है कि हम अवेयर नहीं है। अवेयरनेस इतनी भयंकर चीज है योग में, जिस समय आप अवेयर होने लगेंगे हर चीजों से, आपका अविद्या दूर हो जाएगी। ये अविद्या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग नहीं है, ये अवेयरनेस वाली अविद्या है। द मोमेंट यू बिकम अवेयर
कि आप कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, आपको विद्या मिल गई। एंड देयर एनलाइटमेंट हैज स्टार्टेड। क्योंकि जब आप बीज गलत लगाते हैं तो आपको फल भी गलत ही मिलेगा, ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका फल तो हमें गलत ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम गलत किए चले जाते हैं। ड्रग्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अविद्या है। हमें पता है कि ड्रग्स के बाद ड्रगिस्ट का क्या हाल होता है, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंच जाते हैं, फिर भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, अविद्या है। प्यास पानी की है और हम थम्स अप पी रहे हैं, अविद्या है। ये सारी चीजें अविद्या को दर्शाती हैं। हमें पता है बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, गुस्सा करेंगे बीपी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी गुस्सा कर रहे हैं, अविद्या है। मैडम ने खाना बनाया है, भावना मैडम हंस रही हैं, और अच्छा नहीं बना है, लेकिन उसको अच्छा बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये अविद्या हो जाएगी, क्योंकि कल खाना नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अविद्या। अभी योग हमें, जैसे भगवान बुद्ध को एक सन्यासी के रूप में एक पूरा नया जीवन मिल जाता है और उस रास्ते पे चलते हैं, उसी तरह से ओम भी है, सारी अविद्याओं को दूर कर देता है, सारे क्लेशों को दूर कर देता है। जब इसकी गहराई में जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि कितनी पावरफुल चीज है। लेकिन हमें आपके अनकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए कुछ प्राणायाम कराने पड़ेंगे ताकि आपकी वृत्तियां शांत हो जाएं। तो पहले सीधे बैठ जाइए और थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और मन को एकदम शांत कर दीजिए, पीठ को एकदम सीधी। Close your eyes, relax, relax, relax. अब जो जहां हैं लेट जाइए, कुछ अभ्यास करेंगे हम। लेट जाइए, पीठ केवल लेट जाइए, आराम करिए, सोना नहीं है, बस यही ध्यान रखिएगा, आराम करिए। योग इतनी मजेदार चीज है, आधे टाइम तो आराम ही कराता रहता है। शरीर को ढीला कर दीजिए, ढीला ढीला, जितना ढीला कर सके। आपका कंपटीशन आपसे ही है, एकदम ढीला कर दीजिए। और चेहरे को, जैसा मैंने बताया, खुशनुमा बना के रखिए, स्माइलिंग बना के रखिए, चीयरफुल बना के रखिए, आंखें हल्की सी बंद रखिए। अब अपनी सांस के ऊपर ध्यान ले जाइए, आती जाती सांसों का अनुभव करेंगे। अब हम 10 बार यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग में सांस को सबसे पहले लंग्स के निचले हिस्से में, फिर मिडिल, फिर टॉप, और जब सांस छोड़ेंगे तो ऊपर का हिस्सा खाली होगा, फिर मिडिल एंड लोअर। धीमे धीमे सांस भरना शुरू करिए और धीरे धीरे खाली करना शुरू करें।
third time, fourth time, fifth time. गहरी सांस लीजिए. छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार. रिलैक्स. अभी तक हमने डूअर का काम किया, अब हम ऑब्जर्वर का काम करेंगे, वॉचमैन का काम करेंगे, विटनेस का काम करेंगे. जस्ट ऑब्जर्व करिए, बी द विटनेस. कुछ नहीं करना है. यहां हमें एक ध्यान देने वाली बात ये रखनी होगी, ये डिस्टिंक्शन हमें समझना पड़ेगा डूअर और ऑब्जर्वर में. डूअर और विटनेस में बहुत पतला अंतर होता है, बहुत थिन लाइन होती है. कब डूअर विटनेस बन जाता है और कब विटनेस डूअर बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए आपको अपनी अवेयरनेस रखनी जरूरी है, और इसीलिए मेरे अभ्यासों में इस बात पे जोर दिया जाता है, रिमेन ए विटनेस. इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग, रिमेन ए विटनेस. उस डिस्टिंक्शन को समझना पड़ेगा. अब हम ओम के अलग अलग अक्षरों का जाप करेंगे इसी अवस्था में. अब ध्यान को अपनी नाभि पर ले जाइए. नाभि ऊपर नीचे हो रही है सांस के साथ, उसका 5 सेकंड अनुभव करिए. As a witness, try to observe how your navel is going up and down with the breath. अब हम ओम का अजाप का लंबी सांस भरेंगे. अजाप का उच्चारण नाभि से वाइब्रेशन रिलीज करेंगे और फील करेंगे. शुरू करिए, लंबी गहरी सांस भरिए 5 बार अजाप का उच्चारण. सेकेंड टाइम. Third time. Fourth time. Fifth time. Relax.
Turn yourself into a witness. See what are changes happening into you. Your body has become more relaxed. Mind has become more relaxed. Body below the navel has completely relaxed. You don't have to move any part of the body right now. Just enjoy the relaxation. Witness the relaxation. Witness the peace. Witness the tranquility. This time we are not doer, we are just pure witness. Witness का मतलब बेहोश होना नहीं होता है. Witness का मतलब होता है alertness, pure alertness. Witness का मतलब नींद भी नहीं होती है. Alertness. Alertness without any attachment, without any detachment. Without any attraction, without any repulsion. अब ध्यान को चेस्ट के सेंटर में ले जाइए, अनाहत चक्र में. अब वहां से ऊ जाप का उच्चारण करेंगे 5 बार. लंबी गहरी सांस भरिए और 5 बार ऊ का जाप का उच्चारण करिए. Third time. Fourth time. Last time. Relax. Turn yourself into pure witness. Feel your relaxed body. अब ध्यान को अपने मिड ब्रेन, जो फिजिकल ब्रेन है, हेड है, उसके सेंटर में ले जाएंगे. सांस गहरी भरेंगे. अगला वाइब्रेशन हेड के सेंटर से होगा, मिड ब्रेन से होगा. म का, होंठ को बंद रखे हुए गहरी लंबी सांस भरते हुए म का जाप का 5 बार उच्चारण करेंगे. वाइब्रेशन वहीं से निकालिए. शुरू करिए. Second time.
Third time. Fourth time. Fifth time. नहीं तुम जाओ. Again, they experience the silence. The whole brain area is also relaxed. इन अनुभवों को लेना जरूरी है. ओम के जब प्रोग्रेस करेंगे तो उनके डिफरेंस को समझना जरूरी है. फील द साइलेंस. जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, अगर हम विचारों में लिप्त रहे, अगर हम दूसरी चीजों में अट्रैक्ट होते रहे, रिपेल होते रहे, तो हमारी चेतने के सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है. एंड दैट कॉन्शियसनेस डज नॉट reflects the soul. Therefore, we have to relax our mind. We have to drop body and mind both. Mind and emotions, intellect, ego, everything has to be dropped. Then your consciousness gets free passage and expands itself. And consciousness is a great force. This can only be experienced, it cannot be said in the words. It is as concrete as a wall. The only thing we have to open those faculties to experience these force. थोड़ा सा इसको जगह दीजिए, जैसे कि ओम को आज जगह दे रहे हैं आप. स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक छोटा सा लॉन्चिंग पैड चाहिए होता है. इसके बाद तो अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र में वो पहुंच जाता है. ऐसे ही ओम है, छोटा सा है, जगह दीजिए. It will help you to get rid of all the problems which are tying you down. At the same time, it will open a great canvas in front of you. योग में, मेडिटेशन में शुरू में प्रयास करना पड़ता है, जैसे स्विमर होता है.
स्विमिंग करनी पड़ती है। जब एक्सपर्ट स्विमर हो जाते हैं तो वो फ्लोट करते हैं पानी में आनंद के साथ। और ऐसे ही आपको धीरे धीरे मेडिटेशन में फ्लोट करना है, और ये फ्लोटिंग अपने आप को धारा अपने आप आपको विराट समुद्र की तरफ ले जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, शुरू में थोड़ा प्रयास करना है, बाद में ये धारा आपको असीम आनंद की तरफ ले जाएगी। अब धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे, बहुत जेंटली, और ओम की प्रक्रिया को चालू करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्शियस माइंड हमें बहुत बाधाएं डालता है। सो वी हैव टू रिलैक्स अवर बॉडी, डेवलप ए चीयरफुल एटीट्यूड। जब भय रहेगा तो चीयरफुलनेस नहीं आ सकती है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। प्रेम भाव रखिए, समर्पण रखिए, आपके अंदर से भय समाप्त हो जाएगा। These are the counter, जो लव है, love for the God, love for the nature, that is such a powerful force, such an antidote of everything, ये पूछना ही नहीं। अब जो हमने चौथा ओम का मेथड सीखा था, उससे थोड़ा शुरू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 7 मेथड बताए थे। द सटल साउंड इज ऑलवेज देयर। जो ओम की वाइब्रेशन है, हर एक ग्रॉस बॉडी के नीचे कहीं ना कहीं दबी है, हम सुन नहीं पा रहे हैं उसको, बिकॉज कभी विचारों में खोए हुए हैं, कभी अपने बॉडी के प्रति इतने हम जागृत हैं कि ओम तो भूल गए। पवन सर, क्या प्रेजेंटेशन शेयर करनी है? हाँ, लगा दीजिए। है आपके पास? नहीं तो फिर मैं आई विल जस्ट रीड आउट द पॉइंट्स। है मेरे पास, आप जैसा कहेंगे वैसा कर दूंगा। टाइम तो नहीं लगेगा? या थैंक यू। सो जो पहले बताया गया है, ए वाइब्रेशन एग्जिस्ट अंडरनीथ ऑल द ग्रॉसर एस्पेक्ट ऑफ बीइंग लाइक सबस्ट्रेटम। सबके नीचे ये प्रेजेंट है, ये वाइब्रेशन। The subtle sound of Om is constantly there. When heard in deep yoga meditation, sounds like a continuous vibration. Ever sound, जो हमने लास्ट में म किया था, वो एकदम वाइब्रेट हो रही है at the deeper level. As we go deep into this, this sound will be more pronounced, more vibrant, more effective. अब हम चलेंगे 5th मेथड पर स्ट्रेट अवे। 5वां मेथड, स्लाइड 1, 5 मेथड नंबर 5। Yeah. Now let us understand. There are 4 planes of Om. The Om mantra designates the whole of the universe, including gross, subtle, causal plane. Gross जो हमें दिखाई पड़ता है, subtle उससे भी हल्का होता है, and causal plane उससे भी हल्का हो जाता है। एंड उसके बाद जो होती चीज होती है वो एब्सोल्यूट रियलिटी होती है। Therefore, if you go down below in this, A sound, जो ओम का A साउंड है, वो ग्रॉस लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो,
आपकी बॉडी हो, पहाड़ हो, नदी हो, दिखाई जो पड़ रहा है, फील कर सकते हैं. There's a gross body. And underneath this gross body, इसके नीचे जो है वो you subtle है. जैसे आपकी बॉडी के नीचे सटल है माइंड, ऐसे ही ओम का यू है. And M refers the causal plane, जो और भी उससे कम है. एंड उसके बाद जो साइलेंस आता है, दैट इज एब्सोल्यूट रियलिटी. आगे चलते हैं इसी स्लाइड में. स्टार्ट स्लोली इन रिमेंबरिंग द पार्ट. A is gross, U is subtle, M is causal, and then there absolute reality. तो एक बार ओम का जाप आंख बंद करके कर लीजिए. ग्रॉस, सटल, कॉजल एंड एब्सोल्यूट रियलिटी. अंत में एक गहरी सांस लीजिए, शुरू करिए. में ग्रॉस का अनुभव किया, यू उससे हल्का हो गया अनाहत चक्र से जब आपने साउंड निकाली, और जब मिड ब्रेन से सांस निकाली, वाइब्रेशन निकाला, तो और भी हल्का हो गया. और उसके बाद म धीरे धीरे विलुप्त हो गया. कहाँ विलुप्त हो गया? अपने सोर्स में. जो सोर्स अभी हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ओम का हम जाप करेंगे, ये सोर्स और डीप और बड़ा होता जाएगा, और उसी को हमें ग्रास्प करना है. अगली स्लाइड पे चलेंगे. पॉइंट नंबर 4. इन द माइंड फील्ड बी अवेयर ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी. जब म खत्म हो जाए, धीरे धीरे साउंड वीक पड़ती जाए, छीण पड़ती जाए, समाप्ति वहां पर हो रही है जहां साउंड की, लेकिन एब्सोल्यूट रियलिटी वहां से चालू हो रही है. इन द टोटल साइलेंस. नाउ विल कम टू द सिक्स्थ मेथड. अब यहां पर ओम को दूसरे कैटेगरी में बताई गई है. चीज वही है, लेकिन समझ का फेर है. इसको दूसरे एंगल से समझते हैं. ए रेफर्स टू वेकिंग स्टेट. अब आपका जो जीवन है उससे कोरिलेट करने की कोशिश की है. जो हम जगे रहते हैं, जो हमारी अवस्थाएं हैं. ए इज वेकिंग स्टेट, यू इज ड्रीमिंग स्टेट. ये ड्रीमिंग स्टेट क्या होती है? ये हम जब जगे रहते हैं तो भी हमारी ड्रीमिंग स्टेट चल रही होती है. कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, वो हमारी ड्रीमिंग ही है, वो रियलिटी नहीं है. वो ड्रीम में घूम रहे हैं विचार, थॉट्स. तो इस ड्रीम में और उस ड्रीम में क्या अंतर है जो हम सोने वाली ड्रीम में लेते हैं? सोने वाली ड्रीम और भी ज्यादा प्रिमिटिव है. जैसे हम बचपन में किताबें पढ़ते थे तो हमें ज्यादा अक्षरों वाली किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी. हमें अगर उन्हें मैंगो सिखाना है तो मैंगो का फोटो दिखाया जाता था. उसके बाद मैंगो का एम अपीयर होता था, फिर बताया था एम फॉर मैंगो. छोटी छोटी स्टोरियां भी होती थी, वो भी चित्र में होती थी. बाद में ये चित्र गायब हो जाते थे और सिर्फ टेक्स्ट रहते थे. तो प्रिमिटिव क्या था? पिक्चर. अब ड्रीम में आपको हमेशा पिक्चर दिखाई पड़ेगी. वहां फिल्म चल रही है कोई ना कोई. 40 मिनट की फिल्म चलती है, फिर गैप होता है 20 मिनट का. 40 मिनट की फिल्म, फिर गैप. 40 मिनट की फिल्म, फिर गैप. हमें कई बार तो पता ही नहीं है कि ड्रीम आया. तो जो ड्रीमिंग स्टेट होती है, स्लीप में भी चल रही है और जागते अवस्था में भी चल रही है. बिकॉज it is awareness is missing. That's why thoughts are coming and intruding ourselves, either coming from outside or coming your unconscious.
बहुत बड़ी समस्या है। और वही पतंजलि बोलते हैं चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, वर्ल्सपूल्स निकल रहे हैं, वही वृत्ति है। उसके बाद एम आता है डीप स्लीप, जिस समय कोई आपको पिक्चर नहीं चल रही है माइंड में, थॉट नहीं है, दैट इज अ डीप स्लीप। एंड देन द अपीयर्स साइलेंस जोन, जो एब्सोल्यूट रियलिटी की बात पिछले में कही थी, वो यहां पर साइलेंस जोन आ गया। आगे चलेंगे तो इन 4 स्टेट के बीच में 3 और स्टेट ट्रांजिशन होती है, 7 बन जाती हैं, इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो बिगिन बाय रिमेंबरिंग स्लोली, कोई जल्दी नहीं करनी है। ए वेकिंग स्टेट, जागृत हैं, जगे हुए हैं। यू इज अ ड्रीम स्टेट। एम इज अ डीप स्लीप स्टेट। एंड उसके बाद जो शांत एरिया है उसको साइलेंस बोलेंगे। तो एक बार फिर वेक कॉन्शियस, सॉरी वेकफुल स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट एंड डीप स्लीप, उसके बाद साइलेंस का अनुभव करेंगे इस मेथड से। आंखें बंद कर लीजिए और शुरू करिए। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। ये दूसरा मेथड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, थर्ड स्लाइड। When the silence come in the mind field, be aware of the consciousness that permeates all the 3 states. अभी आप इसको मोटा मोटी ये समझिए कि 3 स्टोरी की बिल्डिंग है। अब आप तीसरे स्टोरी पे चढ़ के चौथी स्टोरी पहुंच गए, सबसे ऊंची वाली। वहां से आपको दृश्य बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। साइलेंस। वहां से सब कुछ देख रहे हैं। यहां पर कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा। जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, साइंटिस्ट ने पिछले कुछ सालों में रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि 120 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड योर माइंड कैन गैदर। कहीं से भी, सुन के भी, गाने सुन के भी कर सकता है, पढ़ के भी कर सकता है, गाने सुन के भी, क्रिकेट, कोई भी ऑडियो विजुअल चल रहा है बाहर से अंदर से, 120 bits of information per second. And we have to control this all 120 bits of information into any activity which you are doing. You will be the greatest personality because this is the current we have to capture. और वहीं से मेडिटेशन चालू होता है जब आपकी 120 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन is totally trapped under your control. So when Vivekananda is doing meditation, he is so engrossed, he has lost his body. Where is body? Nobody knows. Bodily consciousness, 0. And that experience you have to gain. All the mind is concentrated into the shunya, absolute silence. That stage we have to reach slowly. Now we'll come into 7th method. Now here also the same distinction is there, but A represents the conscious. जो पहले हम ग्रॉस की बात कर रहे थे,
वेकिंग स्टेट की बात कर रहे थे, अब हम कॉन्शियस स्टेट की बात कर रहे हैं। हमारे माइंड के लेवल पे आ गए हैं, उसमें चर्चा चल रही है। A refers to conscious levels of mental functioning. U refers to unconscious. Unconscious क्या है? You can understand it is like a processor. माइंड के अंदर एक प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसर काम कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं है काम कर रहा है, बट वी डोंट नो। इट इज समथिंग लाइक दैट। एक जो क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल कैच करने के लिए भाग रहा है, every time the ball is changing the position, the fielder is changing his position, he is calculating second by second, and ultimately catches the ball. तो अनकॉन्शियस में उसका प्रोसेसर काम कर रहा है कि कुछ कितनी स्पीड से दौड़ना है, कितना हाथ बढ़ाना है, वो सारा प्रोसेस काम कर रहा है, and then accordingly he is moving his limbs. So this is the unconscious part I am talking about. And M remains is the subconscious. जो आपका स्टोर हाउस है, सबसे निचले वाली जो तल्ला है, जहां सारी इंफॉर्मेशन, सारी मेमोरीज, इवन सारे चिंतन, आपने बचपन में कोई मिट्टी की खुशबू याद होगी, कोई भी चीज, कोई फूल देखा होगा याद होगा, कोई जंगल, पहाड़, कोई अनुभव होगा, सब वहां स्टोर रहता है डॉर्मेंट फॉर्म में। And the moment right atmosphere comes, they come out in no time. It is something like that. भाई ये सामान आपने कहां रखा है? ठक से बताएंगे भाई, अलमारी के ऊपर हिस्से में, काली वाली अलमारी ऊपर। It is there in the storehouse. The only thing you needed, it was brought up from the storehouse. So our mind field, ये अनकॉन्शियस M है, जो सबकॉन्शियस की बात कर रहा हूं, इसी जन्म का नहीं, पिछले सारे जन्मों का रिकॉर्ड इसमें है। तो हमारे ब्रेन में एक अमिगडाला एक सिस्टम होता है। जैसे आप रस्सी भी देखेंगे और पैर पड़ा अंधेरे में, तो आप जंप कर जाएंगे, आप सोचेंगे कि सांप है, वहां आपका मेंटल फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ये जो भय का वातावरण जंगलों में आपने पिछले जन्म में गुजारा है, हुआ है, इमीडिएटली द रिएक्शन कम टू योर बॉडी, नाउ सेव योरसेल्फ। देयर इज नो थिंकिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, प्रोसेसर भी बंद है। तो amygdala gives immediate shock to you, and that amygdala is not part of this, called reptilian brain, storehouse of all the immediate survival जिसको चाहिए, ये आपके M में छुपा हुआ है। उसके बाद फिर साइलेंस आएगा। Here it is referred as pure consciousness. आगे चलेंगे। 7th मेथड। अब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, sorry, now we'll come to integration of 7 methods. Integration of 7 methods. और आगे चलिए, या और बढ़िए आगे। अब जब हम ओम करेंगे तो इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या था? ग्रॉस। दूसरे में क्या? वेकफुल स्टेट। और तीसरे में था कॉन्शियस। अब तीनों स्टेट का अनुभव करते हुए ओम का अ सोचेंगे। इसको प्रैक्टिस में ध्यान में लाते हुए, क्योंकि तीनों अलग अलग चीजें हैं फिर भी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से सटल, ड्रीम एंड अनकॉन्शियस। और तीसरे स्टेट में आ जाएगी
absolute reality, silence. And third one is the subconscious. इसको जब पिक्चर फॉर्म में देखेंगे, टेबल फॉर्म में, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी. 4 levels and 3 domains of consciousness. Now in this you can visualize everything clearly. On the left column, Om, A-U-M, silence. The name of the level is Vaishvanara, Tatsa, Prajna, and the fourth state is the Turiya state. And when we talk about the terms of consciousness, it's a waking, dreaming, deep sleep. Turiya, fourth state. And when we talk about levels of consciousness, conscious, unconscious, subconscious, or last is pure consciousness, self, Atman. And level of reality, gross, subtle, causal, and absolute reality. So this table gives a overall structure of Om in state of consciousness, level of consciousness, and level of reality. Initially, it may look very odd, but when you pick up a method and when you do it for sufficiently long time, week, 2 week, 3 week, you will start gaining the distinction कि क्या हो रहा है इसमें. Now next slide. The one great vibration, one comes to experience the 4 aspect of Om, जिसकी हमने चर्चा की है. The vibration of the universe, the object that goes with Om mantra, the flow with the breath, and the countless pulsing of the gross, subtle, and all manifestation of one great vibration that is represented by Om. And when this all the 3 are combined, this is called Tripura. Mahatripura Sundari, the great beautiful one, essence, conscious or reality, dwells in the 3 city that is known as Tripura, जिसकी बात यहाँ पर की गई है, including gross, subtle, causal, waking, dreaming, sleeping, conscious, unconscious, and subconscious. This you will experience when you practice time and again, more often. Unity of the method, in practicing all the 7 methods, it is best to focus on one at a time so as to capture individual meaning and experience. Eventually the unity of method is experienced. एक एक करके प्रैक्टिस करना है 7 मेथड का, फिर आप पाएंगे, जैसे मैंने बताया, आप एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंच जाएंगे. So with this, our session gets over. अब आंख बंद करके कोशिश करेंगे हम तीनों को कंबाइन करने के लिए. एक बार पहले से शुरू कर दीजिएगा प्रैक्टिस के लिए. आंख बंद कर लीजिए, शुरू करिए. शांत बैठेंगे, इस इको को सुनने की कोशिश करेंगे, इस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करेंगे 10 सेकंड के लिए.
धीरे धीरे ध्यान को अब बाहर लाएंगे। तो आप जब ओम का जाप करेंगे तो आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। ओम डीप मेडिटेशन में कन्वर्ट होता जाएगा, ग्रॉस से सटल, सटल से कॉजल, कॉजल से साइलेंस, साइलेंस बड़ा होता जाएगा। एंड दिस साइलेंस विल स्टार्ट डिसेंडिंग ऑन यू एंड यू विल फील दैट। सो मेडिटेशन का पहला इंपैक्ट क्या होता है मैं बता देता हूं आपको पहले से ही। पहला इंपैक्ट होगा जो अगर आप लगातार कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, ओम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो निगेटिव चीजों के प्रति अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। आपकी बीमारियां खत्म होती जाएंगी, चिंताएं खत्म होती जाएंगी, आपका आनंद का लेवल बढ़ता जाएगा। खत्म, आपकी सारी चिंता कुंठा खत्म नहीं होगी, वो अनकॉन्शियस में बैठी हुई है। उसको राइट मूवमेंट की तलाश होगी। तो उससे कैसे निकला जाए, उस ओम की प्रैक्टिस से उसके आगे चर्चा होगी। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे उनका भी नाश होना शुरू होगा। जो संस्कार बोलते हैं आर्क टाइप, वो खत्म होने शुरू होंगे। अंत में कोई भी संस्कार बचेगा ही नहीं एंड यू विल बी टोटली डिवाइन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पतंजलि कह रहे हैं। You will reach to the absolute consciousness, pure consciousness, only with Om. तो आज का अभ्यास यही समाप्त करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? कहीं ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहा हूं मैं, मुझे कभी कभी ये भी डर लगता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था शुरू में तो कई सारी चीजें ऊपर से निकल जाती थी। फिर धीरे धीरे कोशिश करते करते किनारे तक पहुंचा, फिर आगे बढ़ने की हिम्मत की, फिर आप लोगों को बताने शेयर करने की हिम्मत कर रहा हूं। तो इसके अभ्यास को यहीं समाप्त करेंगे, इस प्रेजेंटेशन को, इस सेशन को। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सेशन। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ओम के बारे में। इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं, ओम के बारे में जो जानकारी दी है बहुत बढ़िया जानकारी दी है। इसके बारे में जनरली आम लोगों को या आम साधक को बिल्कुल भी नहीं पता है, बहुत कम पता है। जो ज्यादा डीप में जाते हैं ना उन्हीं को पता है, जनरली नहीं पता है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती इतनी जानकारी। आपको रियली बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना नॉलेज हम सबके साथ में शेयर कर रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जानकारी क्यों नहीं है, इसका कारण मैं बता देता हूं। जितने भी धर्म हैं हमारे, चाहे वो हिंदू भी क्यों ना हो, वो दूषित कर दिए गए हैं, वो दूषित हो गए हैं। उसमें आनंद को निकाल दिया गया है। उसी आनंद को योग वापस लाता है, उसी आनंद को लाता है। क्योंकि जब आप क्लेश से, कष्टों से मुक्त होने लगेंगे, आनंद का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो हमने ईगो पाल रखी है, निगेटिव चीजों से अपने अहंकार को जोड़ लिया है, वही हमें कष्ट दे रहे हैं। तो उनसे जैसे जैसे पतंजलि को समझेंगे, ये उसी का हिस्सा है, पतंजलि के योग सूत्र का ही हिस्सा है ओम। बाद में इसकी चर्चा भी आएगी। तो इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इसका आनंद और डबल होगा। इसलिए योग एक प्योर रिलीजन है, इसमें कोई मिक्सिंग अप नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। ये खुद करिए, एक्सपीरियंस करिए और आगे बढ़िए।
यहाँ किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पढ़िए, समझिए, इस्तेमाल करिए। हाँ, एक गुरु की जरूरत, एक गाइड की जरूरत, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी कहानी के साथ खत्म करूंगा। परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे, वो कहानी सुनाया करते थे। जितने भी बड़े बड़े गुरु थे वो कहानियां सुनाते थे, सबको इंटरटेनमेंट करते थे कहानियां सुना के। तो सुनना चाहेंगे? यस सर। ये बिटिया है लगता है मैडम आपकी। हाँ जी सर। हाँ, कहाँ, किस क्लास में जाती है? ये जूनियर केजी में है। जी, केजी में है सर। 6th में है। अच्छा, अभी कहानी सुनते हैं। छोटी है। जी, जूनियर केजी में है सर। जूनियर केजी। अच्छा, ओके ओके, सॉरी। एक शेरनी थी, एक शेरनी थी, अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई वो। तो बकरियों का झुंड घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक बेचारा शेरनी का बच्चा तड़प रहा है। तो उसको दूध पिलाना शुरू किया, साथ में ले आए। अब वो शेरनी का बच्चा उन्हीं के साथ घूमने लगा, उन्हीं की तरह चलता था, उन्हीं की तरह घूमता था, उन्हीं की तरह घास भी खाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा जीवन बढ़ता गया, बड़ा भी हो गया, उसी बकरियों झुंड में घूमता रहता था वो। एक दिन एक शेर ने इस झुंड को देखा। उसमें देखा कि बकरियों के झुंड में शेर बैठा हुआ है और घास खा रहा है। उसका लहजा भी बकरियों के तरीके से हो गया है, डरा सहमा। तो शेर उसको पकड़ लिया। ये डरने लगा, ये क्या है, कौन, किसने मुझे पकड़ लिया? और उसको खींच के ले गया नदी के पास, तालाब के पास। And he forced him to see his face in the water, so that he sees his reality. The moment this young lion saw his face in the water, he found that he was like a big lion, old lion, who has seen the world. फिर उसने कहा कि चलो, ए ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। उसको मीट खाने के दिया, बोला नहीं खाएंगे, बोला खाओ, जबरदस्ती खिलाया। फिर उसको मीट भी अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। एंड ही फाउंड व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी। ही वाज सपोज्ड टू बी द किंग ऑफ द जंगल। And the self-transformation occurred because of old lion. इसीलिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपका अपना असली रूप दिखा दे। आप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यू आर ग्रेट, इसलिए मैंने पहले ही कहा था, यू आर ग्रेट, एवरीबडी इज ग्रेट। इस जमाने ने, समाज ने हमको बौना बना दिया है, छोटा बना दिया। They stop because वो खुद ही कुंठित हैं, खुद ही परेशानी में पड़े हुए हैं। वो क्या हमें रास्ता दिखाएंगे? रास्ता देखना है तो बुद्ध को पकड़ो, पतंजलि को पकड़ो, बड़े बड़े योग गुरुओं को पकड़ लो, कृष्ण को पकड़ो, वो रास्ता दिखा देंगे। So you are already a lion, a great person. There should not be any doubt. The only thing, we have to open the channel. Okay, sir. With this, we have already overshot the time. I will end my story. I will end the lion story. Okay. Have a great day. Enjoy. Thank you, sir. Thank you for giving your time. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Bye.
Thank you, sir.